एक्वेरियम प्लम्बिंग एक बहुत अच्छा टॉपिक है भाई। अगर जो आपको आता है करना तो आप अपने घर बैठे खुद अपने एक्वेरियम की प्लम्बिंग कर सकते हैं। आपको कोई प्लम्बर की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं गाइस और जानते हैं अपने एक्वेरियम में किस तरह से ओवरफ्लो बॉक्स और प्लम्बिंग कैसे करें। जिस तरह से एक्वेरियम में फ्लो ऑफ वाटर इम्पोर्टेंट प्ले करता है, उसी तरह से प्लम्बिंग भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है गाइस। यस गाइस, आप अपने टैंक में ओवरफ्लो बॉक्स की हेल्प से संप से फिर वापस अपने मेन टैंक में पानी को ओवरफ्लो करते हैं गाइस। एंड अगर जो कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो लीकेज का एक क्वेश्चन क्रिएट कर देती है। तो सबसे पहले हम लोग जो आउटफ्लो बॉक्स है उसके बारे में जानेंगे कि आउटफ्लो बॉक्स को कैसे साइलेंस करना है। आउटफ्लो बॉक्स से पानी ड्रेनेज होते हुए नीचे संप में जाता है एंड संप में प्रॉपर्ली फ्लो होने के बाद आपके रिफ्यूजम से होते हुए आपके मेन डिस्प्ले टैंक में वापस फ्लो होता है गाइस। अब जो ओवरफ्लो बॉक्स से होते हुए आपके रिफ्यूजम में जाता है और फिर वापस रिटर्न पंप की हेल्प से आपके एक्वेरियम में आता है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे गाइस सबसे पहले ओवरफ्लो बॉक्स के अंदर जो प्लम्बिंग करनी है वहां से एंड तक एक एक बारीकी पॉइंट्स। अब हर एक चीज को सही से ध्यान रखने के लिए आप वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा सो दैट आप कोई भी पॉइंट मिस ना करें। सबसे पहली चीज आती है आपके ग्लास में ड्रिल करना। ड्रिलिंग प्लम्बिंग का सबसे पहला पॉइंट है गाइस, जो कि आप कभी अपने आप ना करें, क्योंकि आप न्यू हो, आप बिगनर हो, तो आपको नॉलेज नहीं है ड्रिलिंग किस तरह से करनी है। आप ड्रिलर लेके आओगे और कटर की हेल्प से आप ड्रिल करने की कोशिश करोगे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बेटर जहां से भी ग्लास परचेज करें वहीं पे आपको जहां पे भी ड्रिल करवाना है, जो भी पोर्शन में ड्रिल कराना है, कंपनी से ही ड्रिल करवा लीजिए जहां से आप ग्लास परचेज कर रहे हैं। नहीं तो अगर जो आपको नॉलेज है तो आप इस तरह से एक डायमंड कटर ग्लास ड्रिल ले सकते हैं इस तरह से, जो कि आपको जो साइज का होल करना है वो हिसाब से आप डायमंड कटर लेके ड्रिल कर सकते हैं, ड्रिल हेल्प। साथ में यूनियंस, टैंक निपल, एल्बो, एंड कैप, एक सॉल्यूशन जो कि प्रॉपर होना चाहिए। वाइट सॉल्यूशन भी आता है उसमें, यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर का लिया है जो कि अच्छा है। यूनियन एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गाइस। एक टी इसलिए क्योंकि आपको किसी साइड पे भी अगर जो आपको आपके पाइप को बेंड करना है तो आप उसको बेंड कर सकते हैं। एक साथ में सैंड पेपर होना जरूरी है। एंड ये सब चीजें जो आप देख रहे हैं, एल्बो, किस साइज का पाइप चाहिए, एक टेप मेजरमेंट, ये सब आप लेके रख लीजिएगा। पाइप के छोटे टुकड़े जो कि आपको आउटलेट बॉक्स में बनाना है। सबसे पहले गाइस हम लोग चलेंगे और जानेंगे कि मेन डिस्प्ले टैंक में जो ओवरफ्लो बॉक्स होता है उसका आउटलेट बॉक्स में प्लम्बिंग जो है वो कैसे करनी है। आपको यहाँ पे एक सैंड पेपर लेना है। जो भी आप पाइप कटिंग करें उसको सैंड पेपर की हेल्प से अच्छी तरह घिस लें, रब कर लें। आप रब करेंगे उसको तो आपका जो पाइप है वो लेवल से नहीं कटा है तो वो लेवल हो जाएगा, और उसके बाद जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं साइड्स में, एजेस में, वो एक प्रॉपर शेप में अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगा। सो दैट आपका जो वेल्ड है, जो यूपीवीसी वेल्ड होता है, जो कि ग्लू है,
वो अच्छी तरह से चिपकेगा गाइस। इस तरीके से आपको साफ कर लेना है। ये देखिए आपका जो पाइप है अच्छी तरह से कट होएगा और इसी तरीके से आपको साफ कर लेना है सो दैट जब आप उसको आप पेस्ट लगाएं तो वो प्रॉपरली पेस्ट हो जाए। एंड कैप में आपको एक ड्रिल करना है, इसलिए क्योंकि जो आपका वैक्यूम है, आपका जो पाइप में जो पानी जाएगा, तो एक ड्रिल करेंगे आप होल से तो आपका जो पानी है वो अच्छी तरह से सक होएगा और अच्छी तरह से नीचे की तरफ सम्प में जाएगा। आपका एंड कैप उसमें आपको एक होल करना है। 8 mm का होल कर सकते हैं आप या फिर 6 mm का भी कर सकते हैं। अब हमारा जो एंड कैप है ये 2 इंच का पाइप है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 8 mm का होल कर रहे हैं। इस तरह से आपको एंड कैप में होल कर लेना है गाइस। नाउ अब जो है हम टी और जो हमने साइज पाइप काटे हैं इस तरीके से आप भी पाइप कटिंग कर लीजिए। ये हम लोग आउटफ्लो बॉक्स में साइलेंस, क्योंकि हर जगह पे एक ये प्रॉब्लम रहती है कि जब हम ओवरफ्लो बॉक्स में पाइपिंग करते हैं तो वो टाइम पे आवाज आती है, क्योंकि मेन डिस्प्ले टैंक से ओवरफ्लो बॉक्स में पानी जाता है उसके बाद फिर नीचे जाता है, तो वो साइलेंस होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको एक टैंक निपल लेना है 2 इंच का, 2 इंच का टैंक निपल लेना है। यहाँ पे जो हाइट है, जो फ्लो ऑफ वाटर आपको कितना हाइट से फ्लो कराना है नीचे की तरफ, वो हिसाब से आप पाइप को कट कीजिएगा। एंड यूपीवीसी सॉल्यूशन 2 तरीके के आते हैं, एक व्हाइट आता है, एक येलो आता है, ब्लू भी आता है, बट यहाँ पे हमने येलो कलर का यूज किया है एंड ऑरेंज भी होता है। सो दोनों में से कोई भी कलर आप यूज कर सकते हैं गाइस। बस ये देखिए कि वो अच्छी तरह से लिक्विड मटेरियल में हो, इस तरह से सॉलिड ना हो। यहाँ पे हमने लिया था तो ये थोड़ा सॉलिड आ गया था, फिर हमने जाके दूसरा मंगाया। एक आपके पास होना चाहिए वेलक्रो टेप जो कि आपके थ्रेडिंग के ऊपर अच्छी तरह से आ जाए, सो दैट आप जब पाइप को टाइट करो तो वो टाइम पे अच्छी तरह से टाइट होए। इसको टेफ्लॉन टेप भी बोलते हैं। नाउ गाइस, अब जैसे कि मैंने आपको बताया जो पहले हम लोग लेके आए थे वो उस तरह से हो जाता है तो सॉलिड। अब इस तरीके से आपको लेना है। ये देखिए लिक्विड फॉर्म में प्रॉपर आपका सॉल्यूशन आना चाहिए। ये कभी भी आप ध्यान दीजिए, इसीलिए मैंने वीडियो में रखा सो दैट आप भी ध्यान दें, कभी भी आप लेके आए तो वो सॉलिड पार्टिकल नहीं होना चाहिए, वो प्रॉपरली लिक्विड में होना चाहिए। इस तरीके से आप अपने सॉल्यूशन को पाइप के ऊपर लगा लें, क्योंकि आपको नहीं पता, आप फर्स्ट टाइम अगर जो प्लम्बिंग कर रहे हैं तो आपको नहीं पता रहेगा सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कभी भी सॉल्यूशन लाए तो वो प्रॉपर लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। अब आपका जो टी है, टी में आपको एक साइड में जो हाइट से आपको पानी को ओवरफ्लो कराना है वो साइड से टी में आप सॉल्यूशन लगा लीजिए। अच्छी तरह से रबिंग सैंड पेपर अंदर बाहर होना चाहिए सो दैट आपका जो ग्रिप है वो प्रॉपर होए। नाउ इस तरीके से आपको अपने टी को प्रेस कर लेना है और एक 5 से 10 सेकंड के लिए पकड़ के रखना है। 1 2 3 इस तरीके से 5 से 10 सेकंड आप इसको होल्ड करके रखिए सो दैट आपका जो सॉल्यूशन है वो प्रेशर क्रिएट होके पाइप को ऊपर की तरफ प्रेस ना करो, क्योंकि लिक्विडिटी हो जाती है गाइस तो वो पाइप ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसलिए आप उसको 5 से 10 सेकंड पकड़ लीजिएगा। एंड ये फास्ट ग्लू होता है सो ये जल्दी चिपक जाता है। आप 5 से 10 सेकंड पकड़ेंगे तो अच्छी तरह से चिपक जाएगा। एक कपड़ा साथ में ले लीजिएगा गाइस सो दैट कभी भी जब आप हाथ साफ करने के लिए आपका इधर उधर आपका हाथ से सॉल्यूशन ना लगे। नाउ जब आपने टी के एक साइड में पाइप लगा दिया है तो आप अपना दूसरा एंड जो आपको लगाना है उसके लिए आप एक एल्बो ले लीजिएगा और एक बीच में आपको कनेक्शन करना है छोटा सा, जो हमने छोटा पाइप का टुकड़ा काटा हुआ है उसको हम बीच में लगाएंगे। अब उसके लिए आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह से लगा लेना है। जो हमने छोटा टुकड़ा काटा है जो कि 4 इंच का है, ये देखिए इस तरीके से सॉल्यूशन अच्छी तरह लगाइए। सॉल्यूशन लगाने में कंजूसी मत कीजिएगा, अच्छी तरह से सॉल्यूशन लगाइएगा अंदर टी में और बाहर पाइप में, दोनों साइड सॉल्यूशन जो है दोनों साइड लगाइए। ये नहीं कि आपने सिर्फ टी के अंदर लगा दिया है, नहीं, आपको अच्छी तरीके से लगाना है दोनों साइड में, पाइप पे भी लगाना है और टी के अंदर भी लगाना है।
इस तरह लगाने के बाद आप प्रेस कर लीजिएगा इसको। ये देखिए, आप नॉर्मली डाल के छोड़ेंगे तो वो अंदर आधा इंच के आसपास गैप रहता है, तो आप प्रेस करेंगे वो प्रॉपरली अच्छी तरह अंदर लग जाएगा। नाउ जो एक्स्ट्रा सॉल्यूशन बच जाता है उसको आप अच्छी तरह इस तरीके से रब कर सकते हैं और बाद में फिर हाथ को अपनी तरह पोंछ लीजिए अच्छी तरह से। नाउ एक हमारा टी का पोजीशन जो है, हमारा बीच का पाइप लग गया है। नाउ जो हमें ओवरफ्लो के लिए एल्बो बनाना है, क्योंकि हम अगर जो ऊपर से डायरेक्ट पानी डालेंगे तो वो आवाज करेगा, एक जो एल्बो है वो नीचे की तरफ बेंड होते हुए आपको सॉल्यूशन लगा के आपके एल्बो को अच्छी तरह से उस पर वापस लगा लेना है। इस तरीके से आप सॉल्यूशन लगाइए, कंजूशन मत कीजिएगा, अच्छी तरह से सॉल्यूशन लगाइए। यस, और अभी एल्बो के अंदर भी अच्छी तरह से सॉल्यूशन लगा लीजिए। इस तरीके से दोनों साइड लगा के आप एल्बो को आपके ओवरफ्लो बॉक्स के पाइपिंग के लिए जो हमने टी में पाइप कनेक्ट किया है उसको अच्छी तरह प्रेस कर लीजिएगा। यस, ये जो लाइंस दिख रही है आपको, इसको स्ट्रेट रखिएगा सो दैट आपका जो एंगल है प्रॉपर 90 डिग्री बेंड बन सके। इस तरीके से आपका एक हैंडपंप का शेप बन जाएगा। ये देखिए, अब जब आप एल्बो लगा लेंगे तो ऊपर की जगह पे जहाँ पे हमको एंड कैप लगाना है वहाँ पे एक और हमको जॉइंट देना है, तो वहाँ पे हमने जो एक और छोटा पाइप का टुकड़ा काटा हुआ है उसको हम लगा लेंगे। अब जो ऊपर का टुकड़ा है उधर पे भी वापस अच्छी तरीके से सॉल्यूशन लगा के आप 4 इंच का जो हमने पाइप काटा हुआ है उसको हम टी में ज्वाइन करेंगे। ये जो गाइज मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं, ये चीज आपके ओवरफ्लो बॉक्स में से आवाज जो आती है उसको बिल्कुल साइलेंस कर देगा। हमें 2 आउटलेट पाइप डालने हैं, एक ये और एक दूसरा जो है मैं आगे आपको बताऊंगा गाइस। अब ये जहां पे हमको एंड कैप लगानी है उसके लिए हम पाइप ज्वाइन कर रहे हैं। कभी भी पाइप को डालें तो थोड़ी देर के बाद उसको अच्छी तरह प्रेस कीजिए सो दैट अंदर जो थोड़ा बहुत गैप बच जाता है वो फिल हो जाए। नाउ एंड कैप जो है उसको आप अच्छी तरह सॉल्यूशन लगा सकते हैं आपका यूपीवीसी वेल्ड, या फिर नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है सॉल्यूशन लगा के उसको फिक्स कर दिया है, क्योंकि यहाँ से हम एयर जो है वो सक करेगा और हमारे जो हैंडपंप पाइप शेप जो बना हुआ है, टी जिसको बोलेंगे हम, उसके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट करेगा जिसकी हेल्प से पानी नीचे की तरफ जाएगा। या इस तरीके से एंड कैप लगाना है और इसको छोड़ देना है। ये हमारा ओवरफ्लो बॉक्स का एक पोर्शन बन के रेडी है। अब दूसरा जो पाइप है गाइस, इसी के साइड में हमको टैंक निपल में लगाना है, क्योंकि ये जो एल शेप आप देख रहे हो टी का, यहां से जो पाइप में से पानी जाएगा, इन सपोज कभी फ्यूचर में अगर जो उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो साइड बाय साइड आपके पास एक बैकअप होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर जो वहां से पानी अंदर नहीं जाएगा तो ये सेकंड जो आउटलेट पाइप है हमारा, इसके थ्रू पाइप में से पानी नीचे जा सकता है। कभी भी जैसे कि कहा जाता है ना गाइस कि बैकअप हमेशा होना चाहिए, तो यहाँ पे भी आप बैकअप को बनाइए। इन फ्यूचर अगर जो आपके टैंक में कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्व करने से अच्छा आप पहले से ही उसका सॉल्यूशन क्रिएट करके रखिए। इस तरीके से आप एक और पाइप ऐड करके टैंक निपल में ऐड कर लीजिएगा। और जैसे कि मैंने बताया आपको 5 से 10 सेकंड इसको प्रेस करके रखिएगा। कोई भी बड़ा पाइप आप लगाएं तो वो आपके टैंक में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आने देगा गाइस। नाउ इस तरीके से लगाने के बाद टैंक निपल में पाइप को आपके दोनों आउटलेट पाइप रेडी हैं। अब चलते हैं, हम जानेंगे इसको हमारे आउटलेट बॉक्स में किस तरीके से लगाना है। आउटलेट ओवरफ्लो बॉक्स में मैंने एक्रेलिक शीट लगाई है, उसको किस तरीके से लगाना है और कैसे बनाते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है गाइस, तो वो आप जाके डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके वो देख सकते हैं। नाउ जो ये हमने टैंक निपल यहाँ पे यूज करना है, इसको हमें बाद में लगाना है। पहले जो है हम हमारे
स्ट्रेट पाइप को फिट कर लेंगे सो दैट हमारा जो दूसरा पाइप है वो कौन से पोजीशन में हम बैठा सकते हैं वो हम लोग देखेंगे और उसके बाद उसको लगाएंगे। यहाँ पे गाइस टैंक निपल में हमारे जो है यहाँ पे रबर का ग्रिप दिया जाता है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी सेफर साइड में आप लॉन्ग लास्टिंग कोई भी लीकेज ना है कहीं से भी, तो वहाँ पे आप सिलिकॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको डबल स्ट्रेंथ देगा और फ्यूचर में कभी लीकेज का इश्यू नहीं क्रिएट होएगा। इस तरीके से आपको सिलिकॉन लगा के ऊपर की तरफ से आप अपने आउटलेट बॉक्स से टैंक निपल को प्रेस करके लगा सकते हैं। इस तरह आप लगा लीजिए ऊपर, और नीचे की साइड में रबर लगाने के बाद रबर का जो रिंग है उसके बाद यहाँ पे आप जो यूपीवीसी नट है उसको आप लगा सकते हैं। रबर को अच्छी तरह से प्रेस कीजिएगा, ऊपर की तरफ सिलिकॉन निकला होगा तो वो जाके उसमें स्टिक हो जाएगी। नाउ इस तरीके से आप टैंक निपल को अच्छी तरह से लगा के टाइट कर लीजिए। अब यहाँ पे आप जब टैंक को घुमाएंगे टैंक निपल को तो वो हिसाब से ऊपर का भी पाइप घूमेगा, तो ऊपर की तरफ से आप पकड़ सकते हैं, आप किसी की हेल्प ले सकते हैं और नीचे से अच्छी तरह से इसको टाइट कर सकते हैं। नाउ जैसा कि हमारा दूसरा ओवरफ्लो पाइप हमने बना चुका है तो उसको किस तरह से फिट करना है ये देखिए। पहले आप देख लीजिएगा कि किस साइड में मेरे को उसको मूवमेंट देना है और किस साइड से उसको फ्लो कराना है। अब यहाँ पे जो हमारा टैंक निपल है उसमें हम हमारे दूसरे पाइप एंड को अच्छी तरह से लगा लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि रबर का जो रिंग है, रबर ग्रिप, उसको अच्छी तरीके से आप लगा लीजिएगा और सिलिकॉन उसमें ऐड कर लीजिएगा। नाउ हम हमारे टैंक निपल में अच्छी तरीके से यूपीवीसी वेल्ड सॉल्यूशन जो हमने लिया है उसको लगाएंगे एंड हमारा जो आउटफ्लो बॉक्स में जो पाइप हमने फर्स्ट बनाया है पहले वाला उसको भी अच्छी तरीके से सॉल्यूशन लगाएंगे। इस तरीके से सॉल्यूशन लगाने के बाद अपने टैंक निपल में आप अपने ओवरफ्लो पाइप को अच्छी तरीके से प्रेस कर लीजिएगा। ज्यादा जोर से मत मारिएगा, स्लोली लाइटली आप मार सकते हैं और उसको प्रेस कीजिएगा। 5 to 10 सेकेंड इसको भी रखिए, आपका जो पाइप है अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा वेल्डिंग सॉल्यूशन है वो आप अच्छी तरह से रब करके साइड में हाथ को अपने पोंछ लीजिएगा। ये जब आप चीज करते हो तो वो टाइम पे बच्चे आपके नजदीक ना हो गाइस, ये चीज का आप ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये 5 to 10 सेकेंड्स में अच्छी तरीके से रेडी हो चुका है सूख के। नाउ इसमें भी आप सिलिकॉन जो है यूज कीजिएगा रबर ग्रिप के ऊपर अच्छी तरीके से, सो दैट फ्यूचर में कभी भी अगर जो रबर को प्रॉब्लम होती है, रबर कल को खराब होती है, तो आपका सिलिकॉन जो है वो यहाँ पे प्रोटेक्शन देगा। जैसे कि मैंने आपको बताया एक बैकअप, जैसे रबर का बैकअप है वैसा ही यहाँ पे सेम इस तरीके से आप बैकअप दे सकते हैं। नाउ सिलिकॉन लगा दिया है हमने, अब यहाँ पे ओवरफ्लो बॉक्स आपको राइट साइड में देना है, लेफ्ट साइड में देना है, जहां आपको स्पेस बनती है आपके हिसाब से आप उस हिसाब से कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड में स्पेस है तो वो हिसाब से मैंने यहाँ पे आउटफ्लो बॉक्स में पाइप को बेंड किया हुआ है नीचे की साइड में, क्योंकि वहां से पानी सक होएगा, ऊपर जो हमने ड्रिल किया हुआ है होल वहां से सक्शन मिलेगा उसको और पाइप अंदर से पानी को सक करते हुए नीचे ओवरफ्लो बॉक्स में लेके आ जाएगा और वहां से सीधा सम्प में जाएगा। नाउ जो टेफ्लॉन टेप मैंने आपको दिखाया उसको अच्छी तरीके से आप आपके टैंक निपल के ऊपर जहाँ पे थ्रेडिंग है उसके ऊपर अच्छी तरीके से लगा लीजिएगा, क्योंकि थ्रेडिंग के ऊपर जो आप कनेक्टर पाइप लगाओगे तो वो कभी कभी लीकेज हो सकता है, तो इसीलिए टेफ्लॉन टेप लगाएंगे आप, तो उसमें एक अलग से ग्रिप मिलेगा सो दैट आपके पाइप में कोई लीकेज ना हो। नाउ यहाँ पे हमने एक कपलिंग लगाया है, उसको हमने ज्वाइंट कर लिया है। कपलिंग अंदर की तरफ से थ्रेडिंग होना चाहिए गाइस,
ये ध्यान दीजिए एक साइड से प्लेन होना चाहिए, सो दैट दूसरी साइड जहाँ पे है आपको पाइप लगाना है। इसलिए एक साइड इसमें थ्रेडिंग आती है, तो उसी तरीके से दोनों साइड में आप अच्छी तरीके से टेफ्लॉन टेप लगा के अच्छी तरीके से उसको कपलिंग को टाइट कर लीजिएगा। नाउ गाइस, यहाँ पे आपको यूपीवीसी सीपीवीसी सॉल्यूशन के लिए यही करना है, और कभी फ्यूचर में ऐसा ना होए कि आप यहाँ पे जीआई पाइप यूज करें या कॉपर का पाइप यूज करें। हमेशा ये चीज का ध्यान दीजिएगा, प्लास्टिक का ही पाइप आपको यूज करना है, यूपीवीसी या तो सीपीवीसी, क्योंकि हमारा जो समुद्र का पानी है दैट इज सॉल्टी नमकीन पानी है, और वैसे ही हमारे एक्वेरियम का भी पानी जो है सॉल्टी नमकीन पानी होता है। तो आपको ये चीज का ध्यान देना है कि आप पाइपिंग जो भी करें वो आप सीपीवीसी या यूपीवीसी मटेरियल लेके ही करें। आपको अगर जो 1.5 इंच का पाइप चाहिए तो 1.5 इंच का पाइप लगाएं, 1 इंच का आउटफ्लो चाहिए तो 1 इंच का लगाएं, लेकिन सेफर साइड बड़ा टैंक रहेगा तो आप 2 इंच का ही आउटलेट के लिए पाइप यूज कीजिएगा। इस तरीके से आप अच्छी तरह इसको टाइट कर लीजिएगा। नाउ जैसे हमारा आउटफ्लो बॉक्स में कपलिंग लगा के रेडी हो जाए, तो नीचे रिफ्यूजियम सम्प में जितना पाइप ओवरफ्लो होना है, डायरेक्ट नीचे जाना है, उस हिसाब से आप पाइप का साइज लेके पाइप कट कर लीजिए। अब यहाँ पे जो है हमने यूनियन लगाना है। यूनियन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है गाइस, क्योंकि इन फ्यूचर कभी भी आपको पाइप को खोलना है तो आप यूनियन को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये यूनियन है गाइस। आपको कभी भी पाइप को जॉइंट्स को खोलना है तो ये इजीली खुल जाते हैं, और आपको पाइप को किसी भी डायरेक्शन में बेंड करना है तो भी आप बेंड कर सकते हैं। यूनियन एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब जो हिसाब से हमने साइज लिया है पाइप का, उस हिसाब से हमने पाइप्स कट कर लिए हैं। ये देखिए, इस तरीके से पाइप कट करके आप अच्छी तरीके से यूनियन में कनेक्ट कर लीजिएगा। यूनियन के अंदर भी अच्छी तरीके से आप यूपीवीसी वेल्ड सॉल्यूशन को लगा लें, एंड जो साइज का आपने मेजरमेंट लिया है, जॉइंट जो आपको देना है, उस हिसाब से आप अपना बैंड कट कर सकते हैं। अगर जो आपका पाइप लंबा जा रहा है, यानी कि यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट नीचे फ्लो दिया है, अगर जो आपका पाइप लंबा जा रहा है तो जहाँ पे आपका बैंड होता है उसके पहले आप यूनियन लगा लें, सो दैट इन फ्यूचर कभी भी आपको पाइप खोलना है तो बीच में कहीं पे आपको कट करने की जरूरत ना पड़े। यूनियन की हेल्प से आप आराम से उसको खोल सकते हो और पाइप को वापस रिपेयर करके लगा सकते हो। ये बेनिफिट है गाइस यूनियन का। दोनों यूनियन में पाइप आप अच्छी तरह से लगा लें। ये देखिए, एक छोटा एक बड़ा, क्योंकि पाइप जो है एक साइड में 2 इंच का पाइप है तो 3 इंच का आप गैप रखिए। अगर जो बैंड करना है तो आप मेजरमेंट लीजिए, एक टेप रखिए हमेशा साथ में, कितने डिग्री पे बैंड हो रहा है, कितना एक्स्ट्रा स्पेस रखनी है, वो हिसाब से आप पाइपिंग को कट कीजिएगा। इस तरीके से यूपीवीसी सॉल्यूशन अच्छी तरह से लगा के फिर अपने यूनियन में उसको कनेक्ट कर सकते हैं आप गाइस। क्योंकि आपने जो बॉक्स लाया है सॉल्यूशन का, वो आप रखेंगे तो वो नेचुरली खराब हो जाएगा, तो आप जितना भी लेके आए हैं वो पूरा अच्छी तरीके से यूज कीजिएगा गाइस। 5 to 10 सेकेंड जैसे कि मैंने बताया पहले भी आपको प्रेस करके रखिएगा, सो दैट वो अच्छी तरीके से ग्लू हो जाए, चिपक जाए। थोड़ा थोड़ा लाइटली प्रेस कीजिएगा, सो दैट आपका जो यूनियन पाइप है उसके बीच में, आपके पाइप के बीच में कहीं गैप ना रहे। उसके बाद अपनी उंगली के ऊपर जो भी सॉल्यूशन है उसको आप साफ कर लीजिएगा। साथ के साथ आप साफ करते रहेंगे गाइस, तो आपके हाथ साफ रहेंगे, आपका काम जो है वो साफ होएगा। नाउ दूसरा एंड जो है हमारा, उसको हमको कनेक्टिंग जो कनेक्टर है उसमें हमें इसको लगा लेना है।
जैसे कपलिंग, जिसमें हमने थ्रेडिंग किया था ऊपर, थ्रेडिंग में टेफ्लॉन टेप लगा के हमने लगाया, उस हिसाब से उसमें भी अंदर की तरफ से अच्छी तरह यूपीवीसी सॉल्यूशन लगा लीजिएगा। ये आप नीचे की तरफ से लगाने वाले हैं तो इसीलिए सॉल्यूशन जो है अच्छी तरह से थोड़ा एक्स्ट्रा लगाइएगा। एंड नीचे आपके टैंक में सॉल्यूशन गिरे तो उसके लिए एक कपड़ा या तो फिर एक न्यूज़पेपर रख लीजिएगा, सो दैट सॉल्यूशन आपके टैंक में ना गिरे, सम टैंक में रिफ्यूजन में। इस तरीके से लगा के आप नीचे से उसको आराम से प्रेस कीजिएगा, इस तरीके से, और प्रेस करके एक 5 to 10 सेकेंड्स होल्ड कीजिएगा। मैं यहाँ पे नीचे से थोड़ा प्रेशर दे रहा हूँ, आराम आराम से प्रेशर दीजिएगा। हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं है गाइस इसमें, स्लोली आप आराम से प्रेशर देके इसको ठीक से यूपीवीसी वेल्ड सॉल्यूशन को लगा लीजिएगा। 5 to 10 सेकेंड्स लगाने के बाद अच्छी तरह से पकड़ के रखेंगे आप तो वो अच्छी तरह चिपक जाएगा। सेम तरीके से लेफ्ट साइड का भी जो आपका कनेक्टर है उसमें आपको यूनियन वाला जो पाइप आपने कटिंग किया है उसको अच्छी तरीके से लगा लीजिए। मरीन रीफ टैंक हॉबी में एक चीज याद रखिएगा गाइस, हमेशा पेशेंस, हार्ड एंड फास्ट कुछ मत कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, आराम से सब्र से काम कीजिएगा। ये नहीं कि फटाफट मेरे को काम करना है, क्योंकि आप यूपीवीसी सॉल्यूशन लगा रहे हैं सो दैट वो फटाफट चिपक जाएगा। तो इसीलिए आप आराम से संतुष्टि से काम कीजिएगा, क्योंकि एक बार आपने चिपका दिया तो वो पाइप नहीं निकल सकता, आपको उसको कट ही करना पड़ेगा। इसलिए आप ये चीज का ध्यान दीजिएगा कि आप हार्ड एंड फास्ट कोई काम ना करें, आराम से साइज लीजिए, मेजरमेंट लीजिए एंड देन उसके बाद इसको आप लगाइएगा। ये देखिए, प्रेस किया तो अंदर जो गैप रहता है वो फील हो जाता है और वो सही से आपके पाइप को ज्वाइंट करता है। इस तरीके से आपका जो ओवरफ्लो बॉक्स के नीचे का पाइपिंग है हाफ पोर्शन कंप्लीट होता है, जहां पे आप यूनियन लगा रहे हो। नाउ यूनियन का जो एंड पोर्शन है उसके अंदर ऑलरेडी एक रबर रहती है जो कि हमारे पानी को लीकेज होने से बचाती है। ये चीज का आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप यूनियन ले तो उसके अंदर एक रबर सील रहती है, वो रहे, और उसी हिसाब से आप मेजरमेंट लीजिएगा। आपके टैंक से जो पानी है आपके सम टैंक में किस डिग्री में फ्लो होना चाहिए, कितना डेप्थ तक जाना चाहिए, ज्यादा भी नीचे ना हो और ज्यादा भी ऊपर ना हो, ये चीज का आप ध्यान रहेगा इसमें। अब आप मेजरमेंट कीजिएगा कितना डिग्री आपको फ्लो करना है पानी और कितना नीचे तक लाना है। ज्यादा भी नीचे मत जाइए, ज्यादा भी ऊपर मत रखिए। ज्यादा ऊपर रखेंगे तो पानी ऊपर से नीचे गिरेगा तो उसके जो बबल्स हैं, उसके जो इवेपोरेशन है और उसके जो छोटी छोटी ड्रॉप्स है वो आजू बाजू में गिरेगी। और आजू बाजू में अगर जो आपकी पाइपिंग के बाजू में आपके वायरिंग प्लग पॉइंट्स हैं तो वो चीज आप हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्लम्बिंग के आजू बाजू कोई भी आपके प्लग पॉइंट्स नहीं होने चाहिए। इलेक्ट्रिशियन से बोल के आप अपना जो सॉकेट है, अपने जो प्लग पॉइंट्स हैं वो सब एक साइड में ही कीजिएगा। अब आपका जो नीचे का यूनियन का जॉइंट है उसमें आप पाइपिंग को अच्छी तरीके से यूपीवीसी वेल्ड लगा के आपने जो साइज से ओवरफ्लो लिया है उस हिसाब से आप उसको कनेक्ट कीजिएगा। नाउ नीचे का जो पोजीशन है, नीचे का जो पोर्शन है उसमें हमने अच्छी तरीके से पाइप को लगा लिया है। दोनों पाइप का साइज लीजिए और उस हिसाब से आप दोनों पाइप को अच्छी तरह कनेक्ट कर लीजिएगा। 5 to 10 सेकेंड्स आप इसको दबाइए सो दैट वो अच्छी तरीके से ग्लू हो जाए। आप खुद प्लम्बिंग करेंगे तो आपको खुद एक कॉन्फिडेंस आएगा गाइस, एंड आप आराम से प्लम्बिंग कर सकते हैं। कोई चीज हार्ड नहीं है, बस आपको अच्छी तरीके से डेडिकेशन रखना है टूवर्ड्स योर हॉबी। आपको ये देखना है कि आप कोई भी काम करें तो सही काम करें, राइट? एंड आई एम हियर टू हेल्प यू गाइस। मैं यहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए हूँ। बस आप अगर जो वीडियो देखते हैं तो सिर्फ वीडियो देख के मत जाइए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा
एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा सो दैट इन फ्यूचर में अच्छी अच्छी नॉलेजेबल वीडियोस आप तक मिलती रहे। प्लम्बिंग रिलेटेड ये वीडियोस हैं, बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है गाइस, आप जाके अगर जो मेरे चैनल पे नए हैं तो वो भी देख सकते हैं। नाउ यूपीवीसी सॉल्यूशन वापस अच्छी तरीके से लगाइए और इसको भी आप 5 to 10 सेकंड्स के लिए प्रेस कीजिए। ये देखिए प्रेशर देंगे तो वो हिसाब से जो गैप्स हैं वो देखिए, देखा आपने, हमने जब प्रेस किया था तो सॉल्यूशन की जो वैक्यूम क्रिएट होता है अंदर वो पाइप को ऊपर की तरफ पुश करता है, इसीलिए 5 to 10 सेकंड्स आप दबा के रखिएगा उसको, सो दैट वो जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है अंदर वो पाइप को जो बाहर की तरफ फेंकता है वो वहां पे उसको पकड़ लेगा और आपके पाइप को अच्छी तरह से एक प्रॉपर स्ट्रेंथ देगा। इस तरीके से आपको आपके जो नीचे के पाइप है उसमें अच्छी तरीके से सॉल्यूशन लगाना है, और जहां पे एक्स्ट्रा आपको लगता है एक्स्ट्रा सॉल्यूशन गिर रहा है तो उसको आप साफ कर सकते हैं कपड़े की हेल्प से। इस तरीके से आपका जो पाइप है वो रेडी हो जाता है। एंड में आपको जो फ्लो देना है, यहाँ पे हमने एक एल लिया है क्योंकि जो पानी आने वाला है वो डायरेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो वो कभी कभी इवेपोरेट होता है बाहर की तरफ, थोड़े बबल्स फेंकता है। तो यहाँ पे बाहर की तरफ बबल्स ना फेंके इसलिए हमने जो यूनियन पाइप है उसमें हमने एक एल्बो को कनेक्ट किया है। इस तरीके से आप यूनियन में उसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर जो कोई मेंटेनेंस करना है तो आप नीचे से कुछ नहीं कर पाओगे, आप यूनियन की तरफ से खोलोगे और इजीली आपको कुछ मेंटेन करना है, अंदर साफ करना है तो आप इसको खोल के अच्छी तरह साफ कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए हमने पानी को जो है फ्लो लेफ्ट साइड में किया है, क्योंकि वो जो नीचे से आएगा तो वो सेंटर में आके बबल्स ऊपर की तरफ डालेगा, सो दैट हमारा जो पानी है वो टैंक से बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। इसीलिए एक एल्बो आप लगाना है और लगा सकते हो। अगर जो आपको नहीं लगाना है तो आप छोड़ सकते हैं, आपको जब फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी तो वो टाइम पे एल्बो लगा लीजिएगा, लेकिन वो प्रॉब्लम ना है इसीलिए आप पहले से लगा लेंगे तो वो बेस्ट है गाइस। जब आप यूनियन को टाइट करें तो वो टाइम पे ध्यान दीजिए कि ऊपर की तरफ से कोई भी पाइप लूज ना होए। क्लॉकवाइज उसको घुमा के ऊपर से भी टाइट कर लीजिएगा। इस तरीके से आपका जो प्लम्बिंग है ओवरफ्लो बॉक्स से नीचे सम्प में प्लम्बिंग हो जाएगी। नाउ अब हमारी प्लम्बिंग जो है ऊपर से नीचे तो आ गई, अब नीचे से ऊपर जो जाना है हमको पाइप को, उसके लिए हम लोग 1/2 इंच का पाइप यहाँ पे यूज कर रहे हैं गाइस। हमने यहाँ पे एसी पंप यूज किया है, एसी पंप को हमने डायरेक्ट कनेक्ट किया है गाइस। अब यहाँ पे 1/2 इंच का पाइप हमने यूज किया है, उसमें हम हमारे फ्लेक्सिबल पाइप को कनेक्ट करेंगे। हाइट मेजरमेंट कीजिए, कितना ऊपर तक आपको फ्लो लेना है और किस हिसाब से लेके जाना है। यहाँ पे आपको एल्बोज चाहिए, क्योंकि आपको जो बैंड देने हैं पाइप को, अगर जो फ्लेक्सिबल पाइप आप ऊपर तक लेके जाते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं पे आपको बैंड देना ही पड़ेगा, तो इसलिए एक एल्बो आपको लगेगा। एक टेफ्लॉन टेप आप ले लीजिएगा, क्योंकि जो आउटफ्लो पाइप है उसके लिए आपको एक यूनियन कनेक्टर लगेगा। इस तरीके से आप टेफ्लॉन टेप लगाने के बाद उसमें यूनियन कनेक्टर को लगा लीजिएगा। एंड एक जॉइंट, एक एल्बो, आपके टैंक के अंदर कितना फ्लो देना है, किस हिसाब से देना है आपको फ्लो, उस हिसाब से आप उतना पाइप को कट कर लीजिएगा गाइस।
यहाँ पे सिंगल फ्लो पाइप भी मिलता है, लेकिन हमने यहाँ पे डबल फ्लो पाइप लिया है क्योंकि हमारा जो एसी पंप है वो हैवी ड्यूटी है, तो इसलिए फ्लो को डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे 2 वे आउटलेट पाइप यूज किया है। नाउ हमने एल्बो में एक एल्बो यूज किया है यहाँ पे, एंड एंड ऑफ द डे बाकी सब जगह पे हमने फ्लेक्सिबल पाइप यूज किया है। इस तरीके से आप ऊपर की तरफ से, क्योंकि हमने टैंक में ड्रिल नहीं किया है, कहीं कहीं पे टैंक में भी ड्रिल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने ऊपर से ही फ्लो दिया है, तो इसलिए हमने पाइप को ऊपर से एक बेंड किया है, क्योंकि ये जो आउटफ्लो पाइप रहता है ये फ्लेक्सिबल रहता है, आपको कोई भी डिग्री में उसको बेंड करना है आप उसको बेंड कर सकते हैं गाइस। नाउ इस तरीके से नीचे जो है डीसी पंप से एसी पंप या डीसी पंप जो भी आप यूज करें, इस तरीके से आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं गाइस। देखिए अच्छा प्रेशर फ्लो हो रहा है। 24 घंटे के लिए आप अपने प्लम्बिंग को छोड़ दीजिएगा, अच्छी तरह सूख जाए, उसके बाद आप अपने टैंक का वाटर जो है टेस्ट कर सकते हैं गाइस। एक अच्छा फ्लो मरीन टैंक और रीफ टैंक का एक पिलर होता है। फ्लो के लिए ही प्लम्बिंग इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है गाइस, तो इसीलिए 24 घंटा आप छोड़ दीजिए, उसको सूखने के बाद एक्स्ट्रा सॉल्यूशन लगाएं, सो दैट इन फ्यूचर में कहीं पे लीकेज ना हो। प्लम्बिंग भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है गाइस, इसीलिए आज का टॉपिक ये आपके नॉलेज के लिए था। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप प्लम्बिंग सीख गए होंगे। अगर जो फिर भी नहीं सीखे होंगे तो गाइस आप प्लम्बर को बुला के आप अपनी प्लम्बिंग करा लीजिए। तो होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से एक्वेरियम की प्लम्बिंग करनी है। इस तरह से अच्छे अच्छे वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए हैप्पी मरीन लाइफ।